आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुरभि शुक्ला। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में, जहां हम आपको मध्य प्रदेश से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। जीतू पटवारी शुक्रवार को अल्प प्रवास पर उमरिया पहुंचे तो राजनीतिक माहौल अचानक गर्म हो गई। आपको बता दें कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जगह जगह उनका स्वागत किया। जिला मुख्यालय से लेकर बिरसिंहपुर पाली तक पार्टी पदाधिकारियों और समर्थकों में खासा उत्साह देखने को मिला। पटवारी ने आरोप लगाया है कि विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने चेतावनी दी है कि कांग्रेस इस मुद्दे पर चुप नहीं बैठेगी और लोकतांत्रिक दायरे में रहकर मजबूती से जवाब देगी। आदिवासी बाहुल क्षेत्रों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि यहाँ पुलिस और प्रशासन का इस्तेमाल राजनीतिक दबाव बनाने के लिए किया जा रहा है। पटवारी ने प्रशासन से निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से काम करने की अपील की है। उनका कहना था कि आदिवासियों से अधिकारों की रक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी है, न कि उन्हें भयभीत करना। आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने भाजपा नेता संजय पाठक पर भी निशाना साधा है। पटवारी ने आरोप लगाया है कि भाजपा नेताओं के संरक्षण में आदिवासियों की जमीनों पर अवैध कब्जे हो रहे हैं और प्रशासन इस पर प्रभावी कार्रवाई नहीं कर रहा है। बिरसिंहपुर पाली में ब्लॉक अध्यक्ष रवि मिश्रा के नेतृत्व में भी कार्यक्रम आयोजित हुआ है कि यहाँ से पीने का एक गिलास शुद्ध पानी तो ये 25 साल की सरकार दे नहीं पा रही है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पे पुलिस का डर, लाठियों का डर, प्रशासन के नाम की कोई चिड़िया बची नहीं। जो अधिकारी आते हैं, कर्मचारी आते हैं, जो पुलिस विभाग के लोग रहते हैं, वो केवल ये अवैध कोयले को ढूंढने में लग जाते हैं। चोरी होती है रोज। कल ही एक अधिकारी को अवैध कोयला माफियाओं ने मारा, तो आखिर प्रशासन है कहाँ? और फिर शुद्ध पानी मांगे तो डंडे और लाठियां। कलेक्टर का काम है क्या? ये मोहन यादव जी आए, प्रदेश के मुखिया है, मुख्यमंत्री है, तो लोग उनको ये नहीं कहे कि एक गिलास शुद्ध पानी दे दो, लोगों का स्वास्थ्य खराब हो रहा है, तो वो मांगे तो डंडे पड़ेंगे। तो फिर कांग्रेस का दायित्व है कि उनको ठीक करे, सबक सिखाए, उनसे बात करे। सागर जिले की देवरी तहसील में यूजीसी के समर्थन में हुए प्रदर्शन के दौरान आपत्तिजनक नारे लगाने और भड़काऊ गतिविधियों को लेकर पुलिस ने विभिन्न धाराओं में 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। घटना के बाद क्षेत्र में राजनीतिक और सामाजिक हलचल तेज हो गई है। इस पूरे घटनाक्रम पर ओबीसी महासभा के राष्ट्रीय कोर सदस्य वैभव सिंह ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि यूजीसी के समर्थन में अपनी बात रखना लोकतांत्रिक अधिकार है और शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग रखना कोई अपराध नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया है कि प्रशासन एक तरफा कार्रवाई कर आंदोलन को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। इसके साथ ही वैभव सिंह ने चेतावनी दी है कि यदि एफआईआर वापस नहीं ली गई तो ओबीसी महासभा व्यापक आंदोलन करेगी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और आगे की कार्रवाई जांच रिपोर्ट के आधार पर की जाएगी। कराहल मंडल भाजपा में अंतर्कलह तेज हो गई है। तहसीलदार रोशनी शेख को हटाने की मांग के मामले में मंडल अध्यक्ष हरनाथ देवरिया अकेले पड़ गए हैं। आपको बता दें कि कार्यकर्ताओं ने कहा हरनाथ देवरिया अपने निजी फायदे के लिए प्रशासन पर दबाव डाल रहे हैं, जो कि अनुचित है। हम सभी भाजपा कार्यकर्ता संगठन वरिष्ठ नेताओं को इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी देंगे। मंडल अध्यक्ष हरनाथ देवरिया ने बयान जारी कर कहा था कि तहसीलदार रोशनी शेख को 2 दिन के भीतर नहीं हटाया गया तो वे धरने पर बैठ जाएंगे। भाजपा मंडल उपाध्यक्ष विवेक त्रिपाठी ने कहा अपने निजी फायदे के लिए हरनाथ देवरिया धरने पर बैठना चाहते हैं। इस धरने से पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। मंडल अध्यक्ष ने आज तक कराहल क्षेत्र की समस्याओं के लिए शासन प्रशासन के समक्ष मांग नहीं रखी है, न ही धरने पर बैठने जैसी कोई चेतावनी दी है। कराहल क्षेत्र में जल जीवन मिशन योजना में बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार हुआ है, लेकिन देवरिया ने कभी आवाज नहीं उठाई। पूर्व मंडल अध्यक्ष मेहरबान सिंह यादव ने कहा जब सरकार हमारी है,
तहसीलदार रोशनी शेख निष्पक्षता के साथ बेहतर कार्य कर रही हैं। हर समाज, हर वर्ग के लोगों को उचित न्याय मिल रहा है, तो भाजपा मंडल अध्यक्ष हरनाथ देवरिया का धरने पर बैठना उचित नहीं है। वे तहसीलदार रोशनी शेख पर दबाव बनाना चाहते हैं। भाजपा जिला अध्यक्ष शशांक भूषण ने कहा, भाजपा मंडल अध्यक्ष हरनाथ देवरिया को धरने पर बैठने की जरूरत नहीं है। मामला जिला प्रशासन के संज्ञान में है, दोनों पक्षों को न्याय मिलेगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 14 फरवरी को खंडवा जिले के पंधाना आ रहे हैं। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम की तैयारी जोरों पर चल रही है। विधायक छाया मोरे ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण भी किया। पंधाना में मुख्यमंत्री सीएम राइज स्कूल और अन्य कार्यों का लोकार्पण करेंगे। विधायक छाया मोरे ने बताया कि मुख्यमंत्री इस दौरान लाडली बहनों के खातों में सिंगल क्लिक से पैसे भी डालेंगे। विधायक मोरे ने लाडली बहनों से अपने से लाडले भाई मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के पंधाना कार्यक्रम में पहुंचने की अपील की है। 14 फरवरी को बड़ा हर्ष का दिन है। इस दिन हमारे यहाँ हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर जो है लोकार्पण और भूमि पूजन के कार्य, जो 300 करोड़ की भाम परियोजना है, सीएम राइज स्कूल है, एसडीएम कार्यालय है, इसके साथ में उप स्वास्थ्य केंद्र है, ऐसे इनका लोकार्पण करेंगे। और साथ में भूमि पूजन भी यहाँ पर जो हमारा 2 करोड़ 90 लाख का एक बस स्टेशन यहाँ पर बनेगा, इसके साथ में और भी जो भूमि पूजन है वो भी यहाँ पर करेंगे। वक्त हो चुका एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयां सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए, बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। छतरपुर जिले के किशनगढ़ थाना क्षेत्र के नगदा मार्ग पर बिला टपरा गांव के पास मजदूरों से भरा एक मालवाहक ऑटो अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में ऑटो पर सवार करीब 2 दर्जन मजदूर घायल हो गए। घायलों को स्थानीय लोगों एवं पुलिस की मदद से किशनगढ़ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। किशनगढ़ में प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर घायलों को जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया। बताया जा रहा है कि यह मजदूर फसल कटाई करने उचेहरा गांव से मडियादो थाना क्षेत्र के निवासी गांव जा रहे थे, तभी अचानक ऑटो अनियंत्रित होकर पलट गई। वहीं पुलिस हादसे की जांच में जुटी हुई है। अभी क्या है, सुबह की सूचना है 10 बजे करीब की, ग्राम बिला रायचौर से एक पिकअप से भरकर लोग जयपुर में फसल कटाई के लिए जा रहे थे, जो अनियंत्रित होकर वहाँ पर पलट गई, जिसमें करीब से 28-30 लोग घायल हुए हैं। पुलिस तत्काल पहुंची वहाँ पे, जिला सबसे पहले किशनगढ़ अस्पताल में इलाज कराया, और जिसमें से 5 से 7 लोग थोड़ा गंभीर हालत में थे। उनको 108 से और 112 गाड़ी से बेहतर इलाज के लिए बिजावर एवं छतरपुर भिजवा दिया गया है। एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी शुक्रवार को 1 दिवसीय दौरे पर रीवा पहुंचे। वे शहर के अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के स्टेडियम में आयोजित अंतर विश्वविद्यालय पश्चिम क्षेत्र महिला फुटबॉल प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस दौरान नौसेना प्रमुख ने बेटियों का उत्साह बढ़ाते हुए विजेता टीमों को पुरस्कृत किया। रीवा के अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के स्टेडियम में आयोजित 3 दिवसीय पश्चिम क्षेत्र अंतर विश्वविद्यालय महिला फुटबॉल प्रतियोगिता का शुक्रवार को समापन हुआ। समारोह में भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जस्टिस विवेक कुमार सिंह वरिष्ठ अतिथि रहे। प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और गोवा की कुल 52 टीमों ने अपने कौशल का प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि इस मौके पर एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी ने स्किल डेवलपमेंट पर जोर देते हुए कहा कि आज के युग में डिग्री से ज्यादा हुनर महत्वपूर्ण है। उन्होंने युवाओं को चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके भारत को और मजबूत बनाने का आह्वान किया। महिला फुटबॉलर्स का मनोबल बढ़ाते हुए उन्होंने नाविका सागर परिक्रमा का जिक्र किया, जिसमें भारतीय नौसेना की 2 महिला अधिकारियों
खिलाड़ियों ने नाव के जरिए पूरे विश्व का चक्कर लगाकर इतिहास रचा था, जिसके लिए उन्हें भारत सरकार द्वारा शौर्य सम्मान से सम्मानित भी किया गया था। नौसेना प्रमुख ने विजेता टीमों को पुरस्कृत किया और खिलाड़ियों के उज्जवल भविष्य की कामना की। विंध्य की माटी से निकले नेवी चीफ को अपने बीच पाकर छात्र और खिलाड़ी बेहद उत्साहित नजर आए। जिसका 25 साल पूरे हो चुके हैं उसको भारत की सदी कहा जाता है, और जिस तरह से हमारा देश विकसित हो रहा है, आज हम दुनिया की चौथी इकॉनमी बन चुके हैं। अगले कुछ सालों में हम तीसरी बन जाएंगे, और जो हमारे देश का जो विजन है, हमारे देश की लीडरशिप का जो विजन है, बहुत क्लियर है कि 2047 तक हमें विकसित राष्ट्र बनना है। और ये अब ये केवल स्लोगन नहीं रह गया है। मैं जब भी कहीं जाता हूँ, किसी भी वर्ग के लोगों से मिलता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सभी के दिल के अंदर बस गया है कि हम 2047 तक अपने देश को, भारतवर्ष को विकसित राष्ट्र बनाएंगे। रीवा जिले में इन दिनों नमस्ते गैंग सक्रिय है, जो अलग अंदाज में लोगों को ठगी का शिकार बना रहा है। गिरोह के लोग सम्मान के साथ लोगों को नमस्ते करते हैं, फिर अपनापन दिखाकर उनके पैसे ठग कर फरार हो जाते हैं। इस गिरोह ने रीवा जिले के बैकुंठपुर में एक व्यक्ति को शादी का न्योता देकर झांसे में लिया, फिर उसके बाद उससे 50,000 रुपए लेकर फरार हो गए। रीवा जिले में इन दिनों एक शातिर गिरोह सक्रिय है, जिसे नमस्ते गैंग कहा जा रहा है। यह गिरोह राह चलते लोगों से बड़े ही आदर सम्मान के साथ अपनापन दिखाता है और फिर मौका पाकर उनकी गढ़ी कमाई पर हाथ साफ कर देता है। इस गिरोह ने बैकुंठपुर थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति को 50,000 रुपए चूना लगा दिया। ग्राम हटवा निवासी भागवत सिंह घर निर्माण की सामग्री लेने 50,000 रुपए लेकर बाजार निकले थे। इसके साथ ही आपको बता दें कि बैकुंठपुर के क्योटी रोड पर कार सवार दो बदमाशों ने उन्हें रोका और बड़े ही अदब से नमस्ते किया। बदमाशों ने उन्हें झांसा दिया कि उनके घर में शादी है और उन्हें सपरिवार आना है। इसी बातचीत के दौरान बदमाशों ने उन्हें आगे तक छोड़ने के लिए लिफ्ट दिया। पीड़ित व्यक्ति उनके झांसे में आ गया और अपनी जान पहचान वाला समझकर उनके साथ कार में बैठ गया। इसी दौरान बदमाशों ने उनके जेब में रखे 50,000 रुपए निकाल लिए और उन्हें गाड़ी से आगे उतार दिया। जब उन्हें इस बात की जानकारी हुई तब तक बदमाश रफू चक्कर हो चुके थे। पीड़ित ने इस मामले में शिकायत बैकुंठपुर थाने में दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस अब बदमाशों की तलाश कर रही है। पुलिस इस तरह नमस्ते कर ठगी करने वाले गिरोह से सावधान रहने की लोगों से अपील भी कर रही है। हाँ, इस तरह की एक घटना हम लोग के प्रकाश में आई है बैकुंठपुर में। बैकुंठपुर में एक आदमी अपने घर से पैसे लेके जा रहा था, तो उससे बकायदा नमस्ते चाचा करके उसके पर्चे बना के वो बैठ गए, गाड़ी में बैठा लिया कि हम आपको छोड़ देते हैं, और भलमनसाहत बता कर, इंटीमेसी बताकर उसको गाड़ी में उठा लिया। जब वो गाड़ी से उतरा तो उसकी जेब से पैसे नहीं थे, तो उस आधार पर उसने फिर FIR की, तो हम लोग इसमें कार्रवाई कर रहे हैं और आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं। लोगों को हम यही संदेश देंगे कि अनजान आदमी पे ऐसा विश्वास ना करें। वो ऐसी इंटीमेसी बताकर आप लोग के साथ वो कराना चाहते हैं, आपके साथ छल कर सकते हैं, तो कृपया ऐसे अनजान व्यक्तियों पे अभी बिल्कुल विश्वास ना करें। विदिशा में हुए अरिहंत ज्वेलर्स डकैती केस में कोतवाली पुलिस को एक और बड़ी सफलता मिली है। फरार आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस ने 5.25 किलो चांदी बरामद की है। आपको बता दें कि जिसकी अनुमानित कीमत करीब 15 लाख रुपए बताई जा रही है। दरअसल खरी फाटक रोड स्थित अरिहंत ज्वेलर्स में हुई डकैती के मामले में फरार चल रहे गुना जिले के ग्राम गड़ला गिर्द निवासी आरोपी जीतू पारदी को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी को थाना बजरंगगढ़ क्षेत्र के जंगल से पकड़ा गया। उसके कब्जे से चुराया गया 5.25 किलो चांदी का सामान और घटना में इस्तेमाल किए गए औजार जब्त किए गए हैं। 3 जनवरी 2026 को अज्ञात बदमाशों ने अरिहंत ज्वेलर्स के ताले तोड़कर सोने चांदी के जेवरात चोरी किए थे। इस मामले में पहले ही 3 आरोपी और 2 अपचारी बालक गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जिनसे करीब 13 लाख रुपए का सामान बरामद हुआ है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। वहीं इस कामयाबी पर 360 डिग्री दृष्टि अभियान के तहत सराफा एसोसिएशन की ओर से जिले में CCTV कैमरे लगाने के लिए 2 लाख रुपए का चेक पुलिस को दिया गया है।
अरियन ज्वेलर्स पे जो कोतवाली थाना में 3 और 4 के दरमियान रात्रि में एक डकैती की घटना हुई थी और उस संबंध में पूर्व में भी 3 आरोपियों को और 2 विधिविध बालकों को गिरफ्तार किया गया था और इसमें लगभग 13 लाख का मशरूका पूर्व में बरामद किया गया था। अभी हमारी टीम को अच्छी सफलता मिली है। इसमें जो एक मुख्य आरोपी था जित पारदी, उसको हमारी टीम ने पकड़ा है और इससे लगभग 5.25 किलो चांदी जो है जो चोरी गई थी वो बरामद हुई है। हमारे खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।